वंशानुक्रम के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम यहाँ पे जो कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं अधिगमकर्ता का विकास। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके अंदर वो सभी क्वेश्चंस भी हम कवर करने वाले हैं जो हमने पढ़े थे। अधिगमकर्ता के बारे में जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि सबसे पहले बात करूँ मैं अधिगम की, तो अधिगम का जो मतलब होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी कि अधिगम करके ही हम क्या करते हैं, सीखते हैं। और यदि मैं बात करूँ अधिगमकर्ता की, तो अधिगमकर्ता का सामान्य अर्थ होता है सीखने से जो विकास होता है उसी को कहते हैं अधिगमकर्ता। तो अधिगमकर्ता का कैसे विकास होता है वो चैप्टर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। वंशानुक्रम के अंदर हमने पीढ़ी दर सभी कर्मों के बारे में जाना था और उनको समझा था। आज हम देखने वाले हैं अधिगमकर्ता का विकास। जैसे अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना। मैंने आपको बताया कि अधिगम का सामान्य अर्थ क्या है, सीखना है, और जिसका अर्थ हुआ सीखने वाले का विकास। यदि अधिगमकर्ता की बात करें, अधिगमकर्ता की बात करें तो जो सीख रहा है उसका पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास को ही बोला जाता है अधिगमकर्ता का विकास। बात करें, आपने कुछ अवस्थाएं हमने देखी थी उसके अंदर, तो जैसे शैशवावस्था देखी थी, शैशवावस्था देखी थी, उसके बाद हमने यहाँ पे बाल्यावस्था देखी थी, है ना, फिर हमने यहाँ पे किशोरावस्था भी देखी थी। तो यदि हमने ये अवस्था पढ़ते गए हैं, ये अवस्था हमें याद है, तो आपने देखा था कि अवस्थाओं के अंदर किस प्रकार से विकास हो रहा था। तो वही विकास हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे उनके वंशों का पीढ़ी दर ट्रांसफर हो रहा था, हस्तांतरण हो रहा था। और वही चीजें हम इस अधिगमकर्ता के अंदर देखने वाले कि किस तरीके से इनका पूर्ण रूप से विकास होता है। तो आइए चलिए बात करते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि व्यक्तित्व का क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास के अंदर बात करें तो हम बात करें शारीरिक या फिर मानसिक, सामाजिक, स्वेगात्मक, इस प्रकार के विकास जो है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। यदि मैं बात करूं विकास की, तो यहाँ पे हम 4 प्रकार के विकास के बारे में पढ़ने वाले। सबसे पहले हम देखने वाले शारीरिक यानी कि फिजिकल। सबसे पहले हम फिजिकल्स देखने वाले, और फिजिकल्स के अंदर हम देखें तो शारीरिक मतलब कब होगा, शारीरिक विकास तब होता है जब हम शैशवावस्था में होते हैं। और शैशवावस्था में मतलब गर्भावस्था से पूर्व, जब आप गर्भावस्था के अंदर होते हो, शैशवावस्था तक आपका फिजिकल यानी शारीरिक विकास होता है। और शारीरिक विकास किसका भाग है, शारीरिक विकास जो भाग है वो है अभिवृद्धि का। वो क्या भाग है, अभिवृद्धि का। कहने का मतलब ये है कि शारीरिक पक्ष परिवर्तन से संबंधित परिवर्तनों की जो बात की जाती है वो क्या कहलाती है, अभिवृद्धि। यानी कि जो फिजिकल चेंजेस आते हैं वो है तो एक प्रकार का विकास, लेकिन वो किसके अंतर्गत आएगा, अभिवृद्धि के अंतर्गत आएगा। लेकिन यदि मैं बात करूं मानसिक विकास, स्वेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, यदि मैं शारीरिक के साथ साथ इन तीनों को भी सम्मिलित करता हूं या साथ में जोड़ता हूं, तो इससे बालक का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। तो मानसिक, स्वेगात्मक और सामाजिक, ये तीनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये तीनों ही विकास के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया कि शारीरिक विकास जो होता है वो अभिवृद्धि के अंतर्गत होता है, और मानसिक, स्वेगात्मक और सामाजिक विकास विकास के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से मैंने बताया कि कितने प्रकार का विकास हम यहाँ पे देखेंगे, 4 प्रकार का, जिसमें आपने देखा शारीरिक, मानसिक, स्वेगात्मक और सामाजिक। अब बात करते हैं अभिवृद्धि क्या है। तो देखिए अभिवृद्धि क्या है, पहले अभिवृद्धि समझने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसका वजन आपको देख रहा होगा, आपको दिख के ये लगता होगा कि यार ये तो 100 kg से भी बाहर है ना। और एक लड़का ऐसा है जिसकी हाइट आप देख के कह रहे हो वाह यार कितना लंबा है, इसकी लंबाई कितनी है। हम बात करते हैं, यदि आप इसकी लंबाई कह देते हो कि यार ये तो 8 फुट का है, मान लो इसका वेट 150 कुंटल है, 150 kg है, तो मान लो ये जो आप यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हो या आप जो भी यहाँ पे लिख रहे हो, इसका आप क्या कर रहे हो, इसका सीधा सीधा आप क्या कर रहे हो, मापन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मापन। और यदि किसी चीज का हम मापन कर सकते हैं या करते हैं तो मापन किसके अंतर्गत आता है, मापन शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से इनका वजन, हमने लंबाई बना, हमने ये देखा। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पे अभिवृद्धि के अंतर्गत वे शारीरिक परिवर्तन जिनका मापन किया जा सके, वह शारीरिक परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं, अभिवृद्धि के अंतर्गत आते हैं। मतलब ऐसे शारीरिक परिवर्तन होने चाहिए जिनका हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया कि जैसे किसी व्यक्ति का वजन बढ़ना, जैसे ही उसका वजन बढ़ेगा आप उसको क्या करोगे, मापन करोगे, मेजरमेंट कर सकते हो। लंबाई का बढ़ना आराम से आप मेजरमेंट कर सकते हो,
हड्डियों की संख्या। हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। तो आप आराम से उसकी मापन कर सकते हो कि 206 मनुष्य की सामान्य हड्डियां होती है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया कि किस तरीके से अभिवृद्धि और विकास के अंतर्गत हम यहाँ पे भेद करेंगे, तो वो भी आगे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एग्जाम्पल्स। सबसे पहले एक नोट देख लेते हैं और इन सभी को एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखा कि मापन भी हम किया जा सकता है, यानी ये सभी अभिवृद्धि के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं एक ऐसी अवस्था की जहां पे वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि रुक जाती है लेकिन विकास आजीवन चलता रहता है। विकास आजीवन चलता रहता है, वो परिपक्व अवस्था कहलाती है। अब कौन सी परिपक्व अवस्था कहलाती है? तो मैंने आपको आगे भी बताया था कि एक अवस्था है जिसे परिपक्व अवस्था के नाम से भी जाना जाता है और वो हमारी है किशोरावस्था। कौन सी है? किशोरावस्था। और किशोरावस्था को परिपक्व अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो एक ऐसी अवस्था भी आती है जहां पे वृद्धि रुक जाती है लेकिन विकास होता रहता है। कैसे? देखिए, विकास के बारे में समझते हैं। आई होप आपको अभिवृद्धि क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं विकास की। संपूर्ण व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तन विकास होते हैं। मतलब व्यक्ति के अंदर जो धीरे धीरे आपको चेंजेस दिखते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? विकास कहलाते हैं। और विकास की बात करें तो विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक उसके अंदर बदलाव आते रहते हैं। कहने का मतलब संपूर्ण आजीवन चलते रहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर उसके मृत्यु तक विकास होते रहते हैं। और यह क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब व्यक्तिगत प्रक्रिया भी है। बिल्कुल, व्यक्तियों के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। व्यक्तिगत यानी कि उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते रहते हैं और यही तो है विकास। बात करते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, प्रभावित करने वाले कारक तो ऐसे तो बहुत है लेकिन हम सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो तरीके से कारक पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे परिपक्वता और एक पढ़ेंगे अधिगम। हम यहाँ पे दो कारक पढ़ने वाले। एक तो विकास को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक जो है उसमें दो है, एक परिपक्वता वाला और एक अधिगम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे विकास के बारे में। कुछ लोगों ने अपने मत रखे थे, वैज्ञानिकों ने, और काफी इस परिभाषाओं को पूछा भी जाता है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे विकास के फलस्वरूप नवीन योग्यता व विशेषताएं प्रकट होती है। अब विकास जब होता है तो आपको पता है व्यक्ति के अंदर नई नई चीजें सीखता है। कहाँ से सीखता है? वो बाहर से ही सीखता है, अपने जीवन में देख के, किसी से समझ के और नई नई तरीके अपने जीवन में अपनाता है। और यही कहता है कि विकास के फलस्वरूप नवीन योग्यता व विशेषता प्रकट होती है। वही हल्लॉक ने कहा था कि विकास के फलस्वरूप नवीन योग्यता व विशेषताएं प्रकट होती है। फिर एक और मत दिया हल्लॉक ने, ये कहा कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है ना, कि फिजिकल्स जो भी होना था, मतलब आपको बात करूं तो 18 से 20 साल तक बच्चे का जैसे वजन बढ़ना है या हाइट बढ़नी है, जितनी है उतनी बढ़ गई। मान लो 25 साल तक आते आते उसकी हाइट और वो सब रुक गई। अब मान लो उसकी हाइट और वो रुक गई तो अभिवृद्धि यहाँ पे रुक गई है। अभिवृद्धि यहाँ पे क्या हो गई है? रुक गई है। अभिवृद्धि यहाँ पे रुक गई है। तो हमने देखा कि यहाँ पे अभिवृद्धि तो एक सीमित है, तक ही सीमित है नहीं, बल्कि ऐसे प्रगतिशील, देखो विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है ना, विकास बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसे प्रगतिशील परिवर्तन जो क्या एक इंसान की बॉडी में आते हैं, निहित होते हैं, क्या जहां से परिपक्वता से लेकर लक्ष्य की ओर क्या होते हैं? उन्मुख होते हैं। वो अपनी जैसे ही मैच्योरिटी में आता है तो वो समझने लगता है। आपको पता है कि जब वह छोटा होता है तो कई बार गुस्सा भी ज्यादा होता है, किसी के ऊपर कुछ बोलता भी ज्यादा है, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे परिपक्वता आती है उसके अंदर विकास होता है, वो समझदार होता है, समझता है और कम बोलता है, गुस्सा भी उसका कम हो जाता है। तो ये सब कब होता है? ये सब विकास के अंदर होता है। ये भी किसने कहा? हल्लॉक ने कहा। तो यही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अभिवृद्धि के अंदर आप यहाँ पे देखने वाले हो विकास और अभिवृद्धि के अंदर क्या अंतर है, वो हम यहाँ पे देखने वाले। तो मैंने आपको बताया था कि अभिवृद्धि जो है वो एक समय तक रुक जाती है लेकिन विकास आजीवन तक चलता रहता है। जिसके अंदर अभिवृद्धि क्या है? मापनीय है। हमने कहा था कि अभिवृद्धि को माप सकते हैं। मैंने कहा था इसका वेट मान लो 56 kg है, आप इसको मेजर कर सकते हो। अमापनीय, विकास अमापनीय। बिल्कुल, हम कहते हैं कि यार इसके अंदर 5 किलो का विकास हो गया, बिल्कुल, तो 5 किलो को मेजरमेंट तो नहीं कर सकते ना साहब। तो विकास अमापनीय है, यानी मात्र अनुभव किया जा सकता है, मतलब फील किया जा सकता है, लेकिन इसको अभिवृद्धि को मापा जा सकता है। बात करते हैं परिमाणात्मक, संख्यात्मक जिसे बोल सकते हैं, जिसे संख्या के रूप में ज्ञात किया जा सकता है। मतलब उसके हड्डियों की संख्या 206 है, बिल्कुल उसको अपन काउंट कर सकते हैं, आराम से उनको मेजरमेंट कर सकते हैं। और 206 है, 206 को अपन यहाँ पे संख्यात्मक रूप में बता सकते हैं। उसी की तरह यहाँ पे
गुणात्मक मतलब मूल्यांकन का पक्ष, मतलब धीरे धीरे जैसे शैशवावस्था में था तो बालक बहुत जिद करता था, गुस्सा होता था, ये सब होता था, लेकिन धीरे 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 जब वह बढ़ा, जब वो बाल्य अवस्था से किशोरावस्था में आया, परिपक्वता अवस्था आई, विकास हुआ, तो आपने देखा कि उसके अंदर वो सभी चीजें नष्ट हो गई और धीरे 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 उसका गुणात्मक होता रहा, बढ़ता गया और इस तरीके से उसके अंदर वो सभी चीजें भी निकलती गई। फिर बात करते हैं अभिवृद्धि जो होती है वो जन्म से पूर्व होती है, मतलब गर्भावस्था से लेकर उसके परिपक्व होने से पहले जो भी अभिवृद्धि हुई, जो भी उसके अंदर मतलब कहते हैं कि हाइट बढ़ी, वजन बढ़ा, जो भी बढ़ा, एक समय के बाद वह रुक जाता है। लेकिन यह जन्म से पूर्व ले लेकर जन्म के बाद तक और मृत्यु तक आजीवन चलता रहता है। यह एक निश्चित समय तक होता है, लेकिन यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। इसी के तरीके से ये एक मूर्त है, मूर्त मतलब हम इसको देख सकते हैं, इसकी हाइट बढ़ी है ना, इसका 56 kg वेट बढ़ा है, लेकिन विकास जो है वो अमूर्त है, विकास को हम नहीं देख सकते, है ना, कि कितना किलो बढ़ा है। तो विकास अमूर्त होता है, लेकिन अभिवृद्धि मूर्त होती है। अब देखिए इसका जो प्रभाव पड़ता है वो वंशानुक्रम का पड़ता है, मतलब कि आपने देखा होगा कि किसी ना किसी परिवार में ऐसा कोई लंबा रहा होगा तो वो गुण इसके अंदर आ गए। ये होता है वंशानुक्रम से अधिक प्रभावित होती है, वंशानुक्रम से ये अधिक प्रभावित क्या होती है, अभिवृद्धि। उल्टा विकास की बात करें तो ये सिर्फ वातावरण से अधिक प्रभावित होता है, मतलब बच्चा बाहर जाके सीखता है, अपनी सोशलिटी से सीखता है, सामाजिक, मानसिक और स्वेगात्मक, ये तीनों विकास के अंदर होते हैं जो इनको बाहर से प्राप्त होते हैं। बात करते हैं ये संरचनात्मक होता है और ये क्या होता है, क्रियात्मक होता है। इसका क्षेत्र जो होता है वो संकुचित होता है, लेकिन इसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है, मतलब बहुत ब्रॉड होता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको जरूर समझ में आया कि किस तरीके से मैंने इसका भेद बताया और आपको बताया कि अभिवृद्धि और विकास कैसे होता है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।